नमस्कार प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, यूपीएससी 12 ऑपरेटर नई भर्ती को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को ज़रूरी देनी है और ये इन्फॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 15 जनवरी चारबाग लखनऊ को हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और सभी बच्चे, सभी शिक्षकगण और सभी अन्य लोग वहां पर पहुंच रहे हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसी को लेकर और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर। इन दोनों के बारे में जानकारी निकाल के लानी है कि इनके अध्याचन कहाँ पहुँचे और हमारी नहीं भी पहुँचे हैं तो हमारा अध्ययन पहुँचे जाएँ और हमारी जो वैकेंसी है पिछले 2016 से नहीं देखने को मिली है वो दी जाए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आईटीआई वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन आईटीआई से जो वैकेंसी आती हैं यूपीएससी के थ्रू वो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देनी है कि यदि आप यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसके साथ साथ तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आती है जिसको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। ये 100% गारंटीड बुक है, इसमें 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे दोस्तों आपको। ये 100% गारंटीड बुक है और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी एक बुक और आती है यूपी सामान्य, यानी कि यूपी जीके की बुक और आती है, इसको लेकर भी आप अपना यूपी जीके क्लियर कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स को दोस्तों आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, इनके जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोस्तों। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। पहले एक चीज़ ध्यान देखेंगे, रेलवे ग्रुप डी की जैसे ही वैकेंसी बहुत कम दी गई थी तो उसको लेकर छात्रों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, तो आप देख पा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ फोटोज लिए हैं, तो हमारा भी यही प्लानिंग है कि जब हम 15 जनवरी को लखनऊ पहुंचे तो इस प्रकार के कुछ हमारे हाथों में पोस्टर होने चाहिए और वहां पर जाके कुछ इस तरह की घटना कर दें जिससे लगे पूरी जो उत्तर प्रदेश सरकार है या उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी लोग हैं उनको लगना चाहिए कि सिंचाई विभाग में नलकूप चालक की जो वैकेंसी है 2016 से बिल्कुल भी नहीं आई है, और जबकि रिक्त पद जो है 10,000 प्लस रिक्त पद वर्तमान में है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मुरादाबाद डिवीजन गया भी था, तो वहाँ पर लगभग एक डिवीजन में 285 पद रिक्त हैं। मैं बहुत जल्द रामपुर डिवीजन जाऊँगा, वहाँ पर भी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा वहाँ पर जाके कि कितने पद एक डिवीजन में रिक्त है दोस्तों। और वहाँ से भी ब्यौरा कम मांगा गया था नई भर्ती के लिए दोस्तों। तो अब ये इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी दो, तो इस प्रकार से प्रोटेस्ट किया। ये कुछ इस प्रकार से आपने देखे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से मैंने डाले भी थे, लेकिन अभी रियल जो फोटोज हैं दोस्तों ये आपको देखने को मिली होंगी। रेलवे वोट झूठा है, छात्र वर्ग रूठा है, तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि एक बड़ी संख्या में आइए, कम से कम 100 लोग जिस दिन आ गए, मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों 100 लोग जिस दिन आप लखनऊ पहुँच गए आपकी वैकेंसी 100%, यदि अध्याचन नहीं पहुंचा है तो अध्याचन उसी दिन आपका यूपीएससी आयोग पहुंच जाएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अभी सचिव जी चेंज हुए हैं और वो जरूर इस बात को सुनेंगे और कि हाँ भाई इतने समय से हमारी ये वैकेंसी नहीं देखने को मिली है, ठीक है। तो एक तरह से और सिंचाई विभाग पर तो हम पूरा प्रेशर बना ही चुके हैं और जो माननीय सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव जी हैं उन पर भी पूरी तरीके से हमारा दबाव बन चुका है कि हाँ भाई ये स्टूडेंट्स जो हैं आईटीआई वाले बार बार आते हैं, लेकिन इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ गोली देकर भगा दिया जाता है कि हाँ हम इसको क्या है सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली या न्यूज में कहीं सुनने को नहीं मिला है कि हाँ भाई जल्दी इतने पद रिक्त भरे जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखेंगे, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर 15 जनवरी को पहुँच रहे हैं तो वो ध्यान से समझ लेंगे। 15 जनवरी को वही सेम प्रोसेस है, हम लोग चारबाग मिलेंगे, चारबाग मिलकर लगभग 6-7 बजे तक सारे पहुंच जाएंगे। मैं तो 4 बजे से ही पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप लोग प्लानिंग ये करिएगा कि आप 6 या 7 बजे तक वहां पहुंच जाएं दोस्तों। अन्य टीचर्स भी 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि 8 बजे आ रहे हैं, क्योंकि 8 बजे हमें बहुत 3 जगह जाना है। कहाँ जाना? एक सबसे पहले जाना है माननीय स्वतंत्र देव जो सिंचाई मंत्री हैं उनके पास पहुँचना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिंचाई विभाग भी जाना है और नेक्स्ट हमारे पास यूपीएससी आयोग भी जाना है। इसके 3 पॉइंट के बाद एक पॉइंट और भी है, बीजेपी कार्यालय। तो वो अगर टाइम बचता है या फिर एक दिन का स्टे भी कुछ लोगों को करना पड़ा तो अगले दिन हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हमें यूपीएससी आयोग भी जाना है, क्योंकि मेन प्रोसेस ये भी है हमारा कि अध्याचन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है।
आप लोग ये ना डर रहे हैं कि पिछली बार जब हम पहले गए थे 2-3 महीने पहले गए थे तो जो सचिव जी थे उन्होंने हमें थोड़ा सा भगा दिया था कि इस बार यहाँ पे हमारा अध्याचन नहीं पहुँचा है, आप विभाग जाइए। तो हम तब से विभाग के ही चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अध्याचन पहुँच गया है तो नए सचिव भी चेंज हुए तो हमारी बात को सुनेंगे पूरी गहराई से, यदि हमारे पास संख्या बल पूरा होगा तो हमें तब भी ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो AVT असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है उनका अध्याचन यानी कि भर्ती प्रस्ताव पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसी को लेकर हम आगे अपनी तैयारी करेंगे दोस्तों। तो हम ये 3 पॉइंट पे जाएंगे। एक जो है सिंचाई मंत्री है वहां पर उनके आवास पर भी जाएंगे, बड़ी संख्या बल के साथ पैदल यात्रा करेंगे पूरे, और किस तरीके से करेंगे ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 3 पॉइंट होंगे, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। और मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि दोस्तों बड़ी संख्या बल के आइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो भर्ती है वो 100% आएगी दोस्तों। और मैंने बताया है कि आपको चलना किस प्रकार से होगा। कुछ मैं जो पोस्टर्स हैं ये पोस्टर्स इस प्रकार के हमें बनाने हैं, ये मैं प्रिंट लिख लिए हैं मैंने और मैं प्रिंट भी करा लिया हूं। बस आपको क्या है, ये लकड़ी वगैरह डंडे वगैरह ये वहीं से अरेंज करने हैं, ये हम आसपास से कहीं अरेंज कर लेंगे और इस प्रकार से हमें पैदल यात्रा निकालनी होगी सिंचाई मंत्री आवास तक, ताकि मीडिया हम तक पहुंच पाए और हमारी बात को भी कवर करे। ठीक है, तो दोस्तों जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हर दिन में एक ना एक वीडियो ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर मैं आपको सचेत करने के लिए बना रहा हूँ। और कोशिश आप ये मत समझना कि मैंने कम से कम 20 टीचरों से बात की होगी, लेकिन उसमें सहमति या कहते हैं ना चुप्पी साधना आधे टीचरों ने रखी है, लेकिन सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन बात आती है ना जब कोर्स बेचने की, तो सब आएंगे, बड़े बड़े टीचर्स ही आपके सामने आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरह की लड़ाई सच्चे मन से आता है कोई छोटा टीचर ही आपको सपोर्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी सही लगी होगी, और जानकारी सही लगी हो दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जय हिंद साथियों।